आज हम कवर करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स बाय होल नंबर। डेसिमल को मल्टीप्लाई करना है हमने बाय अ होल नंबर। ये यूनिट 7 है डीएवी स्कूल्स को जो बुक्स लगी हुई है उसका, एंड वर्कशीट इज नंबर 1। अब जब भी ये डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन होगा ना होल नंबर से, या डेसिमल का इवन डेसिमल से, वो चलो आगे करेंगे जाके हम। इसमें आपने ना 1 मिनट के लिए डेसिमल को भूल जाना है, और जो दो नंबर्स जो भी दिए होंगे ना उनको ऐसे मल्टीप्लाई करना है जैसे वो नॉर्मल नंबर्स हों। जैसे अब 3 × 3 आप मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आता है? 9। तो इसका अब आंसर तो आएगा 9, पर इसमें एक बस आपको चीज़ का ध्यान रखना है, वो है ये डॉट का। अब हमें ये देखना पड़ेगा ये जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है ये डॉट कितने नंबरों के आगे लगा हुआ है। तो इस केस में एक नंबर के आगे डॉट लगा है, तो जो भी आंसर आएगा उस केस में डॉट लग के आगे एक नंबर होना ज़रूरी है। अब ये मान लो 0.3 × 4 होता। अब हम 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मिनट के लिए डॉट को भूलना हमने, तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 12। तो जो दो नंबरों की हमने मल्टीप्लिकेशन की, डॉट कितने नंबरों के आगे था? तो इस केस में एक नंबर के आगे डॉट था, तो जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा उस केस में भी डॉट के आगे एक नंबर रहना है। तो यहाँ पे 2 के आगे हमें डॉट लगाना पड़ेगा, और आंसर हमारा क्या आएगा? 1.2, 1.2। तो इस तरह से ये वाले सम्स करने हैं, और फिर हम इसकी आगे मैं अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि ये डॉट हम क्यों लगा रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूँगा कि ये डॉट जो फाइनल प्रोडक्ट आता है उसको हम क्यों लगाते हैं उतने नंबरों के बाद। अब जैसे ये वाला सम है 0.005 मल्टीप्लाई बाय 15। अब इस केस में मैं ये 0.005 जो डॉट में दिया है इसको मैं फ्रैक्शन में चेंज कर सकता हूँ। उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को 5 को डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, बिकॉज ये डॉट के बाद 3 डिजिट्स हैं। अब मैं इसको इंटू 15 लिख सकता हूँ। अब ये मेरा 5 जो है डॉट से फ्री हुआ है, चाहे नीचे 1000 आ चुका है। तो मैं अब इसकी नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ। ये 45, ये सॉरी 5 5 are 25 एंड 5 1 75। ये 75 आ गया, पर 75 तो आ गया, जो नीचे 1000 है वो तो वहीं का वहीं रह गया ना, वो तो कहीं नहीं गया। तो अब जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है? 75। अब इसको मेरे को वापस डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है, तो मेरे को डॉट के बाद कितने डिजिट चाहिए? 3। 2 तो ये आ गए, और तीसरा कौन सा आएगा? तीसरा 0 आएगा। ये वजह रहती है कि जब भी हम जो डेसिमल वाले नंबर्स हैं जब उनको मल्टीप्लाई करते हैं विद द होल नंबर, तो फाइनल जो प्रोडक्ट आएगा उसमें हमें डॉट के आगे उतने नंबर्स चाहिए। तो इस केस में जो फाइनल प्रोडक्ट आ रहा था वो 2 डिजिट था, तो तीसरा डिजिट हमें कहाँ से मिलने वाला है? वो हमें 0 की फॉर्म में मिलने वाला है। तो ये आंसर्स आएगा। बिकॉज मैंने डेसिमल को 2 मिनट के लिए रिमूव किया, तो नीचे मेरे को फ्रैक्शन में इसको चेंज करना था, तो मेरे को इसको 1000 लिखना पड़ा। अब ये 1000 की वजह से जब ये वापस फ्रैक्शन में, ये डेसिमल्स में जाएगा, तो फिर ये 3 डिजिट्स हमारे को चाहिए। तो 3 ही डिजिट थे हमारे, जो नंबर दिया गया था हमारे को जो डॉट के बाद थे। तो फाइनल प्रोडक्ट में भी इसी तरह से उतने ही डिजिट्स आएंगे। अगला हमें सम क्या दिया हुआ है? 7.37 × 56। अब इस केस में हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें 737 को 56 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और फिर उसका हमें आंसर देखना है। तो इस केस में आंसर मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या आ रहा है?
41272 और ये मल्टीप्लिकेशन हम ऐसे ही नॉर्मल करेंगे जैसे नॉर्मल नंबर्स की करते थे, डॉट को भूल जाने के बाद। अब इसके बाद हमें देखना है कि डॉट लगना कहाँ है। तो ऊपर जो मल्टीप्लिकेशन हुई है, डॉट के आगे कितने नंबर्स हैं? 2। तो जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा उसके केस में भी डॉट के आगे 2 नंबर रहने वाले हैं, तो डॉट लग जाएगा यहाँ पे। तो हमारे लिए जो फाइनल आंसर अब निकल के आ रहा है वो आ रहा है 412.72। तो इस तरह से आपने ये वाले सम्स करने हैं। अब ये वाला सम थोड़ा सा डरावना सा लग रहा था, मैं चलो इसको कर लेता हूँ, पर जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे ना तो बहुत ही आसान सा सम है। तो इसमें 1.001 है मल्टीप्लाई बाय 96। इस केस में भी पहले आप इन दोनों की करिए मल्टीप्लिकेशन, और जब मल्टीप्लिकेशन करोगे ना देखोगे तो आंसर बहुत आराम से ये निकल के आ रहा है 96096। तो आंसर अब क्या आया? 96096। बस अब मसला कहाँ पे है? मसला सिर्फ डॉट लगाने पे है। तो यहाँ पे जो सम था उस केस में डॉट कितने के आगे कितने नंबर थे? 1, 2 एंड 3। तो अब यहाँ पे भी जो आंसर आएगा उन 3 डिजिट्स के आगे ये डॉट रहेगा। तो 1, 2 एंड 3 इसके बाद अब लग जाएगा डॉट। तो ये है हमारा फाइनल आंसर 1.001 मल्टीप्लाई 96 का। तो ये वाले सम्स आपने सारे इस तरह से करने हैं। मैंने 2-4 ही छोड़े हैं एक्सरसाइज के, बाकी सारे मैं कवर कर चुका हूँ। अब ये एक सम है जिसमें हमारे को ये 2 नंबरों का प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है। ये 3485 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आता है। अब हमारे को क्या कंफ्यूज कर रहे हैं कि जी अगर 348.5 को मल्टीप्लाई करें 16 के साथ तो क्या आंसर आएगा। देखो, जब भी हम 2 नंबरों का डॉट डेसिमल के केस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमने तो पहले डेसिमल को भूल के ही मल्टीप्लाई करना है। तो जब डेसिमल को भूल के मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो हमारे को ऑलरेडी दिया ही हुआ है। अब सिर्फ हमें डॉट लगाना है कि डॉट कहाँ पे लगेगा। तो इस केस में क्या है कि डॉट के आगे कितने डिजिट्स हैं? 1। तो यहाँ फिर 1 डिजिट के आगे डॉट लग जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 5576। अब डॉट के आगे 0 है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं भी है, वो आप छोड़ भी दोगे तो भी ठीक है आंसर। तो इस तरह से ये वाले सम करने हैं। अब अगला एक और ले लेता हूँ। अगला है 34.85 इंटू 16। अब इसमें भी मल्टीप्लिकेशन करनी है डॉट को भूल के, ऑलरेडी आपको दी हुई है। तो आंसर क्या है? 55760। सिर्फ अब डॉट लगाना है। कहाँ लगाना है? अब डॉट के आगे कितने डिजिट्स? 2। तो फिर 2 डिजिट्स के आगे डॉट लगा दो, आंसर तुम्हारा आ गया। तो ये वाले सम्स जो हैं आपने इस तरह से करने हैं। ये मैं अब आप पे छोड़ता हूँ, आप खुद करिएगा। बाकी आपको अगर कुछ सजेशंस देना है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। अगर अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मैं 3rd, 4th एंड 5th को कर रहा हूँ कवर, और कोशिश मेरी है कि मैं डीएवी स्कूल्स की बुक ही लूँ। 3rd एंड 4th के केस में तो वही ले रहा हूँ। 5th के केस में भी कुछ मेरा पोर्शन डीएवी स्कूल्स की बुक्स का ही है। तो जितनी भी मेरी वीडियोस में आपको ब्राउन कलर से जो भी लिखा नज़र आएगा वो 3rd क्लास का है, रेड कलर में 4th है, एंड पर्पल कलर में 5th क्लास का लिखा हुआ है। तो आपको थोड़ा सा आसानी से वीडियोस पता चल जाएंगी कि कौन सी क्लास की वीडियोस हैं वो।